नमस्कार दोस्तों, हम बात करेंगे वेल्डिंग के बारे में। वेल्डिंग क्या है? वेल्डिंग वो प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से ज़्यादा लोहे या फिर धातुओं को गर्म करके पिघलाया जाता है और जब वो ठंडा होता है तो मजबूती से जुड़ जाता है। ठीक है। वेल्डिंग के प्रकार। वेल्डिंग कई प्रकार के होते हैं। पहले होता है ARC। ठीक है, ARC वेल्डिंग। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं स्टिक वेल्डिंग। ठीक है, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल और साइट और वेल्डिंग भाग काम से आम। ठीक है, इस इलेक्ट्रिक रॉड से वेल्डिंग होता है। ठीक है, और दूसरा है MIG मिग वेल्डिंग। इसमें क्या है, ये वायर से वेल्डिंग होता है और ये वायर मतलब कि इसका एक फिलर वायर होता है, उससे वेल्डिंग होता है। साफ और तेज काम होता है इसमें क्या है, बहुत तेज़ी से वेल्डिंग होता है। ठीक है, और ये ज़्यादातर फैब्रिकेशन में उपयोग होता है। फिर उसके बाद आता है टिग वेल्डिंग। ठीक है, बहुत साफ और फिनिशिंग काम इसमें होता है। ठीक है, इस टिग वेल्डिंग में बहुत साफ सुथरा और बहुत फिनिशिंग होता है। ठीक है, ये स्टेनलेस और स्टील में उपयोग होता है। और चौथा है गैस वेल्डिंग। गैस वेल्डिंग जैसे कि आपके गाड़ी उड़ियों पे ज़्यादा करके होता है। ठीक है, जैसे कि गैस वेल्डिंग इतने प्रकार के वेल्डिंग। ये ऑक्सीजन और जलने वाली गैस जो मैं आपको बताया होगा, गैस के मुताबिक जो गैस वेल्डिंग गैस कटिंग होता है तो ये उसमें उपयोग होता है। ठीक है, ये गैस वेल्डिंग जैसे कि आप जाएंगे कहीं पे जो क्या बोलते हैं गैरेज वैरेज पे, तो वहाँ पे ये गैस वेल्डिंग ज़्यादा करके होता है। ठीक है, अब चलिए इसमें कई प्रकार के रॉड आते हैं। रॉड साइज और उसमें करंट जान लेते हैं कि कितने करंट पे कितने साइज का होता है। ठीक है, एक होता है 2.5 mm का रॉड। ठीक है, रॉड और करंट जान लेते हैं। ओके, ठीक है, ये जो 2.5 का है इसमें करंट हमको चाहिए करीबन 70 से लेके 100 तक। ठीक है, 100 तक चाहिए। ये नहीं कि आपका मतलब कि ये क्या है कि ये लोहे पे ना थिकनेस पे डिपेंड करता है कि आप 70 से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो लोहे पे डिपेंड करता है कि कितने के लोहे, अगर इस रॉड से अगर हम 10 mm के थिकनेस के लोहे पे अगर टाका मार रहे हैं या फिर वेल्डिंग मार रहे हैं तो कितना करंट, मतलब इसके बीच में करंट लेकर मारते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है 3 पॉइंट। ओके, इतना आता है। इसका करंट होता है आपका 90 से स्टार्ट होता है और 130 तक जाता है। मैं पहले भी बोला हूँ कि थिकनेस पे डिपेंड करता है। अगर थिकनेस कम है तो 90 पे ही कर सकते हैं वेल्डिंग, और थिकनेस ज़्यादा हो तो बढ़ सकता है। ठीक है, फिर आता है 4 mm पे आता है आपका 130 से लेके 180 तक करंट ले सकते हैं। ओके, फिर एक और आता है, पहला हो गया ये, दूसरा हो गया ये, तीसरा हो गया ये, और चौथा 5 mm का होता है। इसमें हम लेते हैं 180 से लेके 230 तक करंट। ठीक है,
इतने करंट से, मतलब ये नहीं मैं बोल रहा हूँ कि इतना लेकर मारिए, अगर आपका लो थिकनेस पतला है तो इससे भी कम में भी हो सकता है, लेकिन ये नहीं कि आपको मोटा थिकनेस के हिसाब से करंट लिया जाता है, लेकिन इसके और इसकी इतने अंडर के बीच में इस रॉड को जलाया जाता है। नहीं तो क्या होता है, कम कम ज़्यादा होने, करंट कम होने से रॉड चिपक जाता है, वेल्डिंग अच्छी नहीं होती है। तो इसके और इसके अंदर में रख के हम लोग वेल्डिंग करते हैं, ठीक है। अब चलिए हम बता देते हैं कि वेल्डिंग के कितने प्रकार, आपने थिकनेस तो देख लिया कि कितने कितने एमएम का होता है, कैसा कैसा रॉड और किस किस क्वालिटी उनकी क्या होती है, ठीक है। वेल्डिंग रॉड के प्रकार, और पहला होता है आपका जो हम ग्रिल उरिल में ज़्यादा करके यूज करते हैं गाँव में, वो होता है इतना का, हल्का और समान काम करने के लिए। जैसे हम उस पर लिखा होता है, एक नंबर लिखा होता है, जैसे कि 6013 का रॉड, उस पर लिखा होगा, ये आपका पहचान नंबर होगा। तो इसमें हम लोग ज़्यादा करके ये हल्का होता है, ठीक है, हल्के काम के लिए। जैसे अपना ग्रिल हो गया, घर में का दरवाजे, घर और का काम, और जो फैक्ट्रियों में और बड़े बड़े इंडस्ट्रियल में यूज होता है वो 7018 का यूज होता है, ठीक। ये स्ट्रक्चर वक्चर बनाने के लिए इसको यूज करते थे, ये बहुत मजबूती होता है, ठीक है। ये जो है ये हल्का नहीं, ये बहुत मजबूत होता है। हल्के काम के लिए, और ये वाला जो होता है बहुत मजबूत का, ये क्वालिटी बहुत सारी स्टैंडर्ड है। ये जो है नंबर, ये स्टैंडर्ड है, इसके स्टैंडर्ड है ये रॉड का। तो इस रॉड में स्टैंडर्ड नंबर ये दिया जाता है। और एक होता है 611, ये जैसे आपका ये रॉड, जैसे आपका समझे कि जो कोई लोहा जो मूर्छा का है, गंदा मतलब कि ख़राब लोहा है, उस पर एक काम करता है, उस पर रॉड जल जाएगा। ये दोनों जलाएंगे तो उस पर जो मूर्छा गया होगा या फिर जंग लग गया होगा, उस पर ये रॉड नहीं काम करता, लेकिन ये वाला जो है ना, वो काम पकड़ लेगा, उस पर चलेगा बहुत तेज़ी से। बहुत लोग देखते होंगे कि मूर्छे पे ये दोनों रॉड नहीं चलता, लेकिन ऐसा रॉड लाकर जलाएंगे ना, मूर्छे वाला के लोहे के लिए जंग लगा हुआ मटेरियल के लिए, अगर इस नंबर वाला रॉड लाकर, क्या बोलते हैं, सॉरी, मतलब कि इतना उस अगर कहीं से जा रहे हैं लाने के लिए रॉड, अगर आपका लोहा या फिर किसी चीज़ में जंग लग गया है तो कुछ रॉड ये ले लीजिए, ठीक है, जहाँ पे अच्छा हो। यहाँ इसको मारे ग्रिल के लिए, ये बहुत महंगा मिलता है, ठीक है। तो ये वाला ले ले और ये वाला ले ले, क्योंकि जहाँ पे जंग लगा हो वहाँ पे ये रॉड से मार दे सकते हैं, और जहाँ पे जंग नहीं लगा है ये रॉड चल जाएगा। फिर वो कहता है, और कुछ आयरन के लिए एक और होता है एसएस के लिए, समझिए कि एसएस के लिए उसका होता है कॉस्ट रॉड, ये कुछ कास्ट आयरन के लिए होता है, ठीक है। तो हमको बस इतना ये 3 याद कर लेना है। कहीं इंडस्ट्रियल में काम करने जा रहे हैं तो ये यूज होगा, इंडस्ट्रियल यही यूज करता है। अगर कोई हम ग्रिल या फिर कोई दूसरा काम कर रहे हैं तो ये दोनों में से यूज कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, पतले लोहे के लिए कम करंट होता है और मोटे लोहे के लिए ज़्यादा करंट लिया जाता है, ठीक है। और करंट ज़्यादा और कम होने से क्या है कि बिल्डिंग चिपक जाएगा, बिल्डिंग अच्छा नहीं होगा, या फिर ख़राब अच्छा नहीं दिखेगा, ठीक है। और ये कुछ गलतियाँ ना करें, ठीक है। गीले हाथ से या फिर गीले रॉड को इस्तेमाल ना करें बिल्डिंग के लिए, सिंपल सी बात। गीला
गीला रॉड, गीला हाथ से क्या होगा, अगर गीले हाथ से हम वेल्डिंग मार रहे हैं तो हमें भी करंट लगने का ज़्यादा चांस रहेगा। या फिर दस्ताना गीला हो गया तो मतलब कि पानी से दूर ही रखना है, जब भी हम वेल्डिंग मारते समय पानी से ही दूर रहें, ठीक है। और दूसरी बात की अच्छी वेल्डिंग के लिए हमें बहुत सही करंट चाहिए, अच्छा वेल्डिंग के लिए सही करंट चाहिए। और गर्म रॉड, हमेशा ओवन मिलता होगा, अगर कहीं ऐसी फैक्ट्री या फिर किसी चीज़ में जा रहे हैं तो हमको ओवन या फिर रॉड के लिए बहुत प्रॉपर सामान मिलता है रखने के लिए, ठीक है। और दूसरी बात की जो रॉड होता है, अंदर रॉड के अंदर का कार कोर वायर बोला जाता है, और जो बाहर होता है वो कोटिंग होता है, ऊपर में कोटिंग होता है। रॉड के अंदर जो देखिए जो रॉड होता है उसके ऊपर कोटिंग किया रहता है। ये मान लीजिए रॉड हो गया, इतना छोड़ के ये कोटिंग कर दिया जाता है, ठीक है, ये कोटिंग। और ये इतना सा छोड़ा जो अपना होल्डर में पकड़ने के लिए इतना छोड़ दिया जाता है, जो ये कोटिंग किया जाता है। ये जो रॉड है यही गल के दो प्लेटों को हम जब बिल्डिंग करते हैं तो ये गलता है और दोनों को जोड़ता है, ठीक है। और इस जो रॉड होता है इसको बोलते हैं हम माइल्ड स्टील, ठीक है, माइल्ड स्टील बोलते हैं, ठीक है। और इसको ऊपर कोटिंग होता है, आपको बताऊंगा अभी कि माइल्ड स्टील क्या है, ठीक है। और कोटिंग में क्या क्या जो इसी के ऊपर कोटिंग रहता है उसमें होता है आपका चूना होता है, सिल्का होता है, आयरन पाउडर होता है, सेलुलोज होता है। ये सेलुलोज मतलब कि बहुत सारे चीज़ों को मिला के इसको कोटिंग किया जाता है, इसको इतना दूर ढक दिया जाता है कि इस पर ना मूर्छा लगे ना कुछ लगे। नहीं तो अगर ये अगर ओपन में रहेगा तो ये मूर्छा जाएगा, जंग खा जाएगा, तो वेल्डिंग अच्छी नहीं होगी। तो अगर हम किसी लोहे को या फिर दो धातुओं को अगर जोड़ रहे हैं, वेल्डिंग कर रहे हैं, तो वो टूटने का खतरा ज़्यादा रहता है। कभी कभी देखिएगा कि जब ऊपर का कोटिंग निकल जाता है, जब हम वेल्डिंग मारते हैं तो ये रॉड मतलब कि चिंगारी करता है, लेकिन वेल्डिंग नहीं हो पाता है। तो ये कोटिंग बहुत ज़रूरी है। अगर रॉड पे कोटिंग ना हो तो वो ना जलाए, क्योंकि वो वेल्डिंग नहीं होगा। उसको अलग पहले जला लें, उसके बाद जितना जहाँ से कोटिंग हो वहाँ से वेल्डिंग में इस्तेमाल करें, वरना आपके वेल्डिंग बहुत ख़राब हो जाएंगी, ठीक है। कोटिंग का मतलब कोटिंग इसलिए कर दिया जाता है इस पर कि इतने दूर ना हवा लगेगा ना जंग लगेगा, वेल्डिंग बहुत मजबूत होगा और बहुत साफ होगा, ठीक है। स्पार्क भी नहीं होगा। नहीं तो अगर ये ऊपर का कोटिंग हटा दिया जाए तो वेल्डिंग और स्पार्क नहीं होगा, ठीक है। और माइकल स्टील क्या होता है मैं बता देता हूँ, ठीक है। माइकल स्टील माइल्ड स्टील एक प्रकार का कम कार्बन वाला एक लोहा होता है, जो कि हमें दो लोहे को बीच में पिघला के हम उनको ज्वाइंट करते हैं, ठीक है। इसमें कम कार्बन होता है। इसमें कितने परसेंट, 0% से लेके 5% तक कार्बन होता है इसमें, ठीक है। और यहाँ से लेके 0.5% से लेके 0.25% तक इसमें सिर्फ कार्बन होता है। और इसी कारण कार्बन कम होने के कारण ये जब हम ये पिघल जाता है और पिघल के दो मेटल के बीच में भर जाता है और ये दोनों बहुत मजबूती से ज्वाइंट हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब यही है, ठीक है। सरल भाषा में है कि जब ये इतना ही कार्बन होता है उनमें, जो रॉड होता है, ये जो रॉड है इस रॉड में माइल्ड स्टील, जो इस रॉड को माइल्ड स्टील बोलते हैं, इसमें बस इतना ही कार्बन होता है। तो ये जब हम वेल्डिंग करते हैं या फिर हम करंट लेते हैं, पावर लेते हैं, तो आसानी से पिघल जाता है और इन दोनों के बीच में आके इन दोनों को ज्वाइंट कर देता है, ठीक है। तो इसमें अगर कोई पूछे कि कितना कार्बन होता है तो इतना, और
इतने इतने से कार्बन होने के कारण, कम कार्बन होने के कारण वो आसानी से देखते हैं तो मुड़ जाएगा, या फिर किसी चीज़ से हमारा उस पर या कि नुकीली चीज़ पे रख के मारे तो वो कट जाता है। अगर वही किसी 1 mm के प्लेट पे ही मारिए या फिर 1 या 3 mm के प्लेट पे मारिए तो जल्दी टूटता नहीं है। लेकिन ये अगर किसी नुकीली चीज़ पे रख के अगर एक हैमर मार देते हैं तो आसानी से 2 भागों में हो जाता है, या फिर अगर ज़्यादा उसको मोड़ दे तो टूट जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें कार्बन की क्षमता बहुत कम होती है। ठीक है, यहाँ 0.5% से लेके 0.25% तक होता है कार्बन, बहुत कम होता है। इसके कारण जो रॉड होता है बहुत आसानी से मुड़ जाता है और टूट जाता है, और करंट में जब हम वेल्डिंग करने जाते हैं तो बहुत आसानी से वो पिघल जाता है और 2 लोगों के बीच में जाके स्थिर होकर ठंडा होकर मजबूत, उन दोनों को मजबूती से जोड़ देता है। ठीक है।